तो हमने कहा था किसी भी बीमारी से अगर आपको परेशानी हो तो जो सब में काम करे, पैनेशिया का मतलब बताए थे, पैन प्लस एशिया, इस वर्ड तक कोई डाउट किसी को तो पूछ लेगा नहीं। नेक्स्ट, एकेडेमिया, इट्स द न्यू वर्ड, और एकेडेमिया वर्ड डेवलप कैसे हुआ है, बना कैसे है, इसकी हम बात करेंगे, एकेडेमिया। और आज थोड़ा सा हमें आने में लेट हो गया, दैट वाज अ वेरी ह्यूज ट्रैफिक, आई हैव टू वॉक एट लीस्ट 3 और 3.5 किलोमीटर, बट कल से कोशिश करेंगे कि हम टाइम से पहले हों। एकेडेमिया, आपने वर्ड सुना है एकेडमी? एकेडेमिया जो वर्ड आया है बेसिकली आया कहां से है, इसको देखते हैं। ओके, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। एकेडेमिया लास्ट में या, तो एकेडमिक शब्द का मतलब क्या होता है, नॉलेज। एकेडेमिया क्या होता है, शैक्षणिक समुदाय। वेट, आज कोई ऐसा तो नहीं जो उसका पहला दिन हो आज, तो पिछली क्लास में ना हो। यू इट्स योर फर्स्ट डे और यू आर द ओल्ड स्टूडेंट, यू। ओके, सो वी आर इन द सेशन ऑफ वोकैबुलरीज, और आज के बाद हम आज की क्लास में वोकैब करेंगे। कल हम प्रीवियस ईयर उठा के आपको ये डिस्कस करना बताएंगे किस तरीके से आपको अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता, भाई देखो तुम्हारे 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन की जो वेटेज है वो कैप की है, ठीक है। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, सपोज दैट, जो कि आमतौर पे होगा, उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, रिटर्न निकालना बहुत ईजी है, आप रिटर्न निकाल लो, एसएसबी अच्छे से हो जाता है, और एनडीए में अगर आप लेफ्टिनेंट बन गए तो आप अपने कई जनरेशंस को इंस्पायर करते हो, बहुत बड़ी बात है। एकेडेमिया का बोले, द साइंटिफिक एंड कल्चरल कम्युनिटी एंगेज्ड इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो अब देखो जितने भी एकेडेमिया के लोग होते हैं ये क्या होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब ये वर्ड बताना पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, तो इसका मतलब सिनोनिम पॉजिटिव होगा और एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहां बात करते हैं फर्स्ट देखो एजुकेशनल वर्ड, तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशनल वर्ड का मतलब भी पढ़े लिखे लोगों से लिया जाएगा, ठीक है। स्कॉलस्टिक शब्द का मतलब भी होता है ज्ञानी, स्कॉलर, हाँ, इसलिए आप स्कॉलर्स बोलते हैं, स्कॉलरशिप बोलते हैं, तो जो ज्ञान को बढ़ाने के लिए देते हैं वो स्कॉलरशिप होता है आपका, ठीक है। हर्मिट शब्द का मतलब होता है साधु, साधु। अब हर्मिट जो होता है बेसिकली हम ये मानते हैं कि जो हमारे साधु होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो बहुत ज्ञानी होते हैं। किसी भी वर्ड को कनेक्ट करना हो तो आपको सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी कंडीशन को कनेक्ट करो कि कहां से ये वर्ड एसोसिएट हुआ है, ठीक है। उल्टा आ जाऊं, पॉलिटेक्निक। अच्छा, पॉलिटेक्निक का मतलब, पॉली मतलब क्या बताए थे, मैनी, बहुत। तो पॉलिटेक्निक क्या होता है, जो कई चीजों को जानता है। अच्छा, जो खिचड़ी खाता है उसे ना दाल का स्वाद आता है ना चावल का स्वाद आता है, वो अलग ही कुछ नहीं आता, वो कंफ्यूज रहता है बेचारा। तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है, उसको सब कुछ आता है लेकिन कायदे से कुछ नहीं आता। सेमिनरी में, सेमिनार में कौन बैठता है, जो सीखता है। हम कहते हैं ना कि आज एनडीए पर सेमिनार होगा, तो सेमिनार पर बैठेगा कौन, सेमिनार पर वही बैठेगा जिसको सीखना होगा। तो सेमिनरी का मतलब भी होता है सीखने वाला, प्रशिक्षु, जिसको ज्ञान की आवश्यकता हो। भाई सेमिनार किसका लेते हैं, जिसको ज्ञान की आवश्यकता, जो ज्ञान की जरूरत होती है। अगला वर्ड कंजर्वेटरी। हाँ, कंजर्वेटरी कौन होता है, कि जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति का होता है, जो बिल्कुल सोचता है कि नहीं मैं जो हूं बहुत सही हूं, मुझको और आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो एक ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी का बंदा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, कंजर्वेटरी। ऐसे बंदे को कंजर्वेटिव कहा जाता है जी, ठीक है। शी प्लान्स टू लुक फॉर वर्क इन एकेडेमिया और पब्लिक रिलेशन। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, फ्रेजल है आपका, काम की तलाश में। तो देखो जो यहां पर आपने वर्ड यूज किए हुए हैं, उस वर्ड का यहां पर इंग्लिश में यहां पर इसकी हिंदी फ्रेजल दी हुई है। तो आपको इसमें से जो भी वर्ड नया मिलता है, लगता है कि मुझे नहीं आता, मुझे प्रॉब्लम है, आप उस वर्ड को विदाउट एनी प्रॉब्लम नोट कर लें, ठीक है। आज अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको लगा कि हम ऑन रोड जाएंगे तो हम आधे घंटे में आ जाते हैं,
हम 8:15 का घर से निकले हुए हैं, ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 9 o'clock तक हमको पहुंच जाना चाहिए था, बट इट वॉज ड्रास्टिक जैम। और नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़ेंगे। एसेंटोसेफला, एसेंटोसेफला ये वर्ड क्या है समझो जरा ध्यान से। और बेसिकली इस वर्ड के साथ आपको बहुत कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी। कुछ बीमारियों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन ये वर्ड आया कहां से उसको समझो। एसेंटोसेफला में CEPHL, सेफल शब्द का जो मतलब होता है हेड, यानी कि सर। इसीलिए अगर किसी का सर बड़ा होता है तो उसको कहते हैं सेफेलिक। और अगर दिमाग की बीमारी होती है, दिमाग का बुखार होता है, क्या बोलते हैं, इंसेफ्लाइटिस। तो आप अगर कहीं जापानी बुखार का नाम सुना होगा तुमने, दिमागी बुखार का नाम सुना है, छोड़ो जापानी बुखार अमेरिकी बुखार छोड़ दो, दिमागी बुखार का नाम सुना है, नहीं सुना है, नेट पे सर्च करना दिमागी बुखार क्या है। खासतौर से छोटे बच्चों को जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनको क्या होता है कि आधा सर गर्म हो जाता है, आधा नॉर्मल रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, इंसेफ्लाइटिस। एक वर्ड होता है ऑक्टोपस, का नाम सुना है, ऑक्टोपस सर के बल चलता है, उसको सेफलोपॉड बोलते हैं। सुना है ना, सेरेब्रल, जिसका सर बड़ा होता है। तो अब सेफल शब्द का मतलब क्या होता है, सर। ओके, ACANTO, एसेंथो शब्द का मतलब क्या होता है, थ्रॉन, यानी कांटे। अब एसेंटोसेफला क्या होता है, एसेंटोसेफला होता है जिसका सर जो होता है, सर पर कांटे लगे होते हैं, जिसका सर चुभने वाला होता है। आप इसको देखो, आपने मॉस्किटो देखा है, मच्छर। अगर आपने गलती से मॉस्किटो जिंदगी में एक आध देखा है अब तक, तो आपको यह समझ में आया होगा कि मॉस्किटो जो है वो चलती फिरती पैथोलॉजी है, जो आपका ब्लड का सैंपल तो ले जाती है लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं देती। होता है कि नहीं? तो हाँ, बेसिकली जो मॉस्किटो होता है उसका सर चुभता है कि नहीं चुभता है? चुभता है। तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, एसेंटोसेफला। इसने बोला कंठ शीर्ष या कंठ शुंडी। तो कंठ का मतलब कांटा होता है, शीर्ष का मतलब सर होता है, शुंडी मतलब भी सर होता है। जिसके सर जितने भी इंसेक्ट होते हैं जिनके सर पर कांटे होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एसेंटोसेफला कहलाते हैं। अब इसमें आप देखिए कि अ टाइप ऑफ पैरासिटिक। अच्छा, पैरासिटिक कौन होता है, जो दूसरों पर जीवित रहता है, हाँ, परजीवी। तो आप कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स, एनिमल्स दैट लीव्स ऑन अदर, वो क्या कहलाता है, पैरासिटिक कहलाता है। इस पॉइंट में कोई डाउट? चलिए अब इसका देखो वर्ड, आप देखो सिनोनिम और एंटोनिम देख लेते हैं, ठीक है। कैनिंग शब्द का मतलब क्या होता है? कैन शब्द का बेसिक जो अर्थ लेते हैं वो लेते हैं डॉग से, कैन। इसलिए जहां पर डॉग रखे जाते हैं उस वर्ड को कैनल बोलते हैं, और डॉग जैसी बिहेवियर को कैनाइन बोलते हैं। हाँ, कैनिस। क्योंकि कैन का मतलब, देखो कैन का मतलब मोडाल होता है, वो अलग वर्ड है, लेकिन कैन का जो बेसिक अर्थ होता है वो डॉग से लेते हैं, और ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो कैनाइन कौन क्या हो गया कि जिसके दांत बड़े बड़े होते हैं डॉग के जैसे। अच्छा, डॉग आपने देखा ही होगा, है कि नहीं? आप अगर दौड़ते हैं, आप अगर डॉग भौंक रहा है, आप दौड़ लिए तो वो आपको आराम से काट लेता है, कहता है कुछ नहीं, बस काट लेता है, ठीक। डॉग भौंक रहा है, आप रुक गए, फिर वो आपको कुछ नहीं कहता, बोले जा छोड़िए, मेरी बिरादरी का है, मेरी बात समझ रहा है, इसको क्यों काटूं मैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। ओके, एसेंटी शब्द का मतलब क्या होता है? जितने भी कांटेदार कीट होते हैं ना, आप देखो ये बरसात के टाइम में ये जो आ जाते हैं बहुत सारे, जो ऐसे उड़ने वाले पतंगे आ जाते हैं, वो जब आते हैं तो बेटा बड़े प्यार से काटते हैं, और यहाँ पे फिर स्किन जो होती है वो उस पर रैशेज आ जाते हैं, रेड पड़ जाता है। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये तो घर घर का साथी है, हर घर में पाया जाता है, बड़ा ही प्यारा सा जानवर है, जानवर नहीं है कुछ है, खैर। अब एकेडमिक स्किल का मतलब क्या हो गया? जिसके पास शिक्षण कौशल होता है। अच्छा, जिसके सर पे कांटे होंगे, इसका मतलब वो बेचारा बुद्धि से भी तो हीन होगा। अच्छा, मच्छर को पता है कि इस घर में ऑल आउट जल रहा है, फिर वहां पे क्यों जाता है मरने के लिए? इसका मतलब दिमाग नहीं है उसके पास। तो ये क्या हो गया? एकेडमिक स्किल।
बुद्धि कौशल, ये अपोजिट हो गया। एसेंथर, एसेंथर कौन होता है? एसेंथर होता है कि जो चीजों को फॉलो करता है, जो कंडीशंस के साथ जुड़ा होता है, जो कोई तर्क वितर्क नहीं करता, वो एसेंथर कहलाता है? ठीक है। हाँ, केक वॉक क्या होता है भाई? आसानी से। अब केक वॉक का मतलब गलत मत लेना, केक के ऊपर चलना, ऐसा नहीं होता है, ये ईडियम है। केक वॉक का मतलब होता है इजी वर्क। ठीक है, हम बोलते हैं लाइफ इज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो केक खाने में कैसा लगता है बेटा? अरे छोड़ो, जैसा भी लगता है। सॉफ्ट होता है कि नहीं होता है? केक खाने में थोड़ी मेहनत होती है कि केक को चबा चबा कर खाना चाहिए। अरे चबाने लायक बचेगा नहीं, वो खाओगे कहां से उसको? शाबाश। फूड इज इम्बाइब्ड। इम्बाइब शब्द का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। थ्रू द स्किन फ्रॉम द डाइजेस्टिव। अच्छा, हमने क्या बताया कि जिस वर्ड की यहां पर इंग्लिश लिखी है उसी कलर में यहां पर नीचे उसकी हिंदी लिखी है, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, थ्रू द स्किन फ्रॉम द डाइजेस्टिव। अच्छा, डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? पाचक। जूस ऑफ द होस्ट इन विच द एसेंटोसेफला लीव, यानी भोजन मेजबान के पाचक रसों के होता क्या? ये बेचारा, सिंपल इसको समझो, ये बेचारे जितने एसेंटोसेफला होते हैं, ये स्किन पर बैठते हैं, ब्लड ले लेते हैं, फूलों पर बैठते हैं तो उसका अर्क ले लेते हैं, तो वहां से ये उसका जूस ले लेते हैं, जिससे कि उस पर वो जीवित रहते हैं। मेजबान, कहीं को किसी ने तुमको खाने पर बुलाया है आज तक? वेरी गुड। तुम गए तो मेहमान, और जिसने बुलाया वो मेजबान, वो होस्ट। हालांकि जब दूसरा कोई हमको भोजन पर बुलाता है तो हम अपने घर का भोजन 2 दिन तक नहीं खाते हैं, क्योंकि सामने वाले का खाना होता है ना भाई। ठीक है? आइए, एक्यूरेट, ये बड़ा प्यारा सा वर्ड है, एक्यूरेट। बेसिकली माइट्स, इसका मतलब होता है घुन। सुना है घुन? एक पुरानी कहावत है कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। अब ये एक्यूरेट होता क्या है नॉर्मली? हम बेसिकली ये पैरासाइट्स देख लें कि एक्यूरेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में पाए जाते हैं, आप यहां देख लो, जितने भी आप ये सारी के सारी कंडीशंस, ये सब कहीं ना कहीं कपड़ों में, खटमल हो गया आपका, बग वगैरह हो गया, कपड़ों में, बालों में, लकड़ियों में, चारपाई में, चावल में, वो चावल में दे, चावल में कीड़े होते हैं, वो जितनी ये प्रजाति होती है। इसलिए बचपन से सिखा तुमने कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। वो घुन होता क्या है, देखा है कभी? बताओ इसमें से कौन सा है एक्यूरेट? देखा ही है भाई, छोड़ो ना, हटाओ इसको। खैर, तो सिनोनिम क्या हो गया? देखो, एनी ऑफ द, हाँ, एक्रा, देखो वर्ड क्या है, एक मतलब शार्प बताए थे, और एरिड का मतलब होता है खाली, बंजर। ठीक है, तो एक्रिड मतलब जिससे कुछ आता वाता नहीं हो, बस उसमें कीड़े लगे हैं, एक्रिड। ये वर्ड हम देखो, हम सिंपल ये चाहते हैं कि आप बहुत प्रेशर मत लो माइंड पे, इजी वे में पढ़ो। एनडीए की जो वोकैबुलरी होती है वो याद करने वाली नहीं होती है, ये एक्चुअली कोई वोकैबुलरी याद करने वाली नहीं होती है। और अगर हम वोकैब पे कमांड कर लेते हैं तो हमने 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन तो कर लिए, क्योंकि ग्रामर के 10 ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन वोकैब पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा ना कि हम अब नेक्स्ट वीक से आपके प्रीवियस ईयर भी उठाना शुरू करेंगे, और प्रीवियस ईयर में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये करके बताएं कि देखो बेटा, आपको इस क्वेश्चन की हिंदी नहीं आती, नो इशू, आपको इसका क्वेश्चन लग जाना, क्योंकि तुम कितने वर्ड याद करके जाओगे? गारंटी है क्या कि जो याद करके जाओगे पेपर में आएगा? नहीं। तो जो याद करके जाओगे पेपर में आएगा ही नहीं, फिर हम वो कार्यक्रम ही क्यों करें? तो कनेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो, माइट शब्द का मतलब क्या होता है? दीमक से लेते हैं ना भाई। अरे माइट दीमक होता है ना भाई, जो लकड़ियों में दीमक लगती है उसको माइट बोलते हैं। ठीक है, बग खटमल होता है भाई, इसलिए बेड बग बोलते हैं खटमल को।
ये जितनी भी है इस तरीके की चीजें वो बग कहलाते हैं। अरे पेट बग छोड़ो यार, तुम्हारे मोबाइल के अंदर बग आ जाता है, ठीक है, कंप्यूटर में बग लग जाता है, तो क्या कंप्यूटर में खटमल लग गया? नहीं, खटमल मार दवाई लगाओ कंप्यूटर में, नहीं, वायरस लगता है, ठीक है। लाउस जानते ही हो तुम, जू, अरे जू बालों में रहता है, हमारा ही खून पीता और कुछ कहता भी नहीं है हमें, लाउस। उल्टा देख लो, एनिमल, जानवर। अब जानवर है तो फिर वो आपके कीड़े मकोड़े तो है नहीं। सरपेंट का मतलब सर्प होता है। जितने भी जो आपकी सर्पिली प्रजातियां होती हैं, सांप हो गया, अजगर हो गया, एनाकोंडा हो गया, नाग हो गए, नागिन हो गए, वो सारे के सारे सरपेंट में चले जाते हैं, ठीक है। बर्ड का मतलब पक्षी, चिड़िया। यानी इसका अगर हमको अपोजिट चाहिए तो इसके नेचर से अवर्ड बिल्कुल उल्टा चलेगा। ममता इज वरीड एज हर न्यू बर्ड इज फुल ऑफ एक्रिड्स, कि ममता इसलिए परेशान है क्योंकि उसका जो नया बेड है वो खटमलों से भरा, ठीक है। हटाओ उस चीज को। खैर, इस पूरी स्लाइड में कोई डाउट किसी को? एसिडोसिस बड़ा अच्छा वर्ड है। अब आपको एक तरीका सिखाते हैं, ध्यान से देखना। OSIS ओसिस, जिस वर्ड के लास्ट में, सुनते रहना ध्यान से, जिस वर्ड के लास्ट में ASIS या OSIS है, एसिस या ओसिस होता है, उसका मतलब होता है डिजीज कंडीशन, अर्थात बीमारी की अवस्था। तो आप जितने वर्ड देखोगे जिसका संबंध किसी ना किसी बीमारी से होगा, उनके लास्ट में या तो ASIS आएगा या OSIS आएगा। दूसरी चीज, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ITIS आ गया, इट इज आ गया, तो ITIS का मतलब होता है बेटा फीवर, बुखार या इन्फ्लेशन। या तो बुखार होता है या जलन होती है, ठीक है, बुखार या जलन। इसका मतलब एक बात बहुत क्लियर करो कि आपको धीरे 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 वो काबिलियत डेवलप करनी है कि आपको वर्ड की हिंदी नहीं पता, याद नहीं किया, लेकिन एक बार अगर तुमने वर्ड देख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको प्रॉब्लम ना आए। और ये काबिलियत अगर आपने डेवलप कर ली बालक, तो आज नहीं, लाइफ में कहीं भी कोई एग्जाम दोगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अभी अपनी लाइफ को शुरू कर रहे हो और आपने अगर अर्ली एज में इस तरीके की क्वालिटी डेवलप कर ली तो नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इट्स गारंटी। खैर, तो एसिडोसिस क्या होता है? एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल। अब हमको विज्ञान तो नहीं आता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि एसिडिटी की अवस्था जब हो जाती है तो सामने 56 भोग भी क्यों ना पड़ा हो, खाने की इच्छा नहीं होती है, अब उसमें कुछ ऐसे प्रजातियां भी होती हैं जिनका जन्म ही खाने के लिए होता है, वो खा लेते हैं, उसके बाद उनको उठा के एम्बुलेंस में ले जाना पड़े टांग के हॉस्पिटल, वो अलग बात है। अब एसिडोसिस क्या होता है? अम्लोपचय। अम्लोपचय मतलब अम्ल जब जो है हमारी मतलब इन्फ्लेशन करना शुरू कर देता है, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो एसिडोसिस होता है। होता क्या है? एंड abnormally increased acidity of the blood, यानी कि जब ब्लड में एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ जाती है, उस अवस्था को आप क्या कहते हो? एसिडोसिस के नाम से जानते हो। इसका सिनोनिम देखो, इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब भी अपच होता है, इसलिए एक कैप्सूल आता है, एक टैबलेट आती है डाइजीन, आती है, एक सिरप भी आता है डाइजीन। तो डाइजीन का मतलब होता क्या है? इनडाइजेशन। इन का मतलब हो गया नॉट, डाइजेस्ट का मतलब होता है पचाना, और डाइजेशन लास्ट में TION होगा तो नाउन। तो इनडाइजेशन, न पचने की अवस्था। जब पचेगा ही नहीं तो क्या होगा? आपको एसिडोसिस हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। ऐसी अवस्था में आपको इनो पीना चाहिए जो 6 सेकंड में अपना असर दिखाता है। ऐसा एडवर्टीजमेंट में बताया गया है, इस बात पर कोई भरोसा न करें। खैर, डिस्पेप्सिया, देखो एक कोल्ड ड्रिंक आता है पेप्सी,
और पेप्सी का नाम पेप्सी क्यों पड़ता है? क्योंकि पेप्स का शब्द मतलब ही होता है पच जाना। ठीक है, तो ये पेप्सिया का मतलब पाचन की अवस्था, डिस का मतलब नॉट हो गया, डिस्पेप्सिया अपाचन की अवस्था, यानी कि जब पचता नहीं है तो उसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं। ठीक है, हार्ट बर्न हृदय का जलन, और दिल में जलन तब होती है, सीने में जलन तब होती है जब हमें लगता है कि गैस ज्यादा हो गई है। जी, अधिक जानकारी के लिए बायोलॉजी वाले सर से संपर्क करें, हमें इससे ज्यादा बायोलॉजी नहीं आती है। वैसे आपका ज्ञान सही है। ठीक है, क्या नाम बेटा? कार्तिक भगवान शिव के प्रथम पुत्र का नाम था, कार्तिकेय कहते थे। उनके पास कॉपी और पेन नहीं था, नहीं तो वो लिखते। तुम्हारे पास है? ऐसा लिख रहे हैं तो बैग किनारे ही रख दो, कौन सा लेके भागना है? या उसमें कोई काला धन तो नहीं है 2-4 करोड़? नहीं। चलिए, गुड हेल्थ का मतलब अच्छी सेहत हो गई, ये पता है आपको। गुड हेल्थ बोले तो अच्छी सेहत हो गई, सबको पता है। ठीक है, ईयू पेप्सी, अच्छा ध्यान देना, ईयू वर्ड का मतलब जहां जहां से कोई वर्ड शुरू होता है, ध्यान जो बता रहे हैं उसको ध्यान से नोट करते रहना। ईयू, किसी भी वर्ड के शुरू में अगर ईयू आ गया तो ईयू का मतलब हमेशा हम गुड से ही लेते हैं, अच्छे से लेते हैं। कंट्री के एक ग्रुप का नाम है यूरोप। तो यूरोप को यूरोप क्यों कहा जाता है? कि वो अंग्रेजों के हिसाब से जितने अच्छे देश हैं वो सारे यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है यूफोनिक। यूफोनिक में PHON फोन शब्द का मतलब साउंड होता है। नहीं, यू मतलब गुड ही होता है, अच्छा होता है, ट्रू नहीं होता। वर्ड मतलब ट्रुथ होता है। ठीक है, तो यूफोनिक क्या होता है? यूफोनिक जब किसी के लिए हम अच्छे वचन कहते हैं, आशीर्वचन बोलते हैं, उस अवस्था को यूफोनिक कहा जाता है। तो कहीं भी किसी वर्ड की शुरुआत में आपको अगर यू मिलेगा तो यू का मतलब गुड होगा। यू पेप्सिया, और पेप्सिया का मतलब बताए थे आपको डाइजेशन या पाचन। तो यू पेप्सिया क्या हो गया बेटा? जब पाचन अच्छा हो जाएगा, पाचन अच्छा हो जाएगा तो एसिडिटी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी तो कंडीशन आपके लिए खराब नहीं होगी। अगला वर्ड है स्लबरिटी। स्लब शब्द का मतलब ही होता है सुखद, अच्छा। जब आपको कुछ भी पचने में प्रॉब्लम ना आए उस अवस्था को स्लबरिटी के नाम से जाना जाता है। One of the most common cause of metabolic acidosis is an overdose of aspirin. एस्पिरिन एक दवा होती है, नाम सुना होगा आपने। तो अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की एक कॉमन कॉज की बात करें तो जब भी हम एस्पिरिन ज्यादा लेते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन, जब एस्पिरिन का ओवरडोज होता है तो होता है। ऊपर सेंटेंस था, नीचे एग्जाम्पल था। इस पूरी स्लाइड में किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आपको एक साथ कई चीजें मिल जाती हैं। आपको एक साथ वर्ड मिल जाता है, उसका वन वर्ड स्टेटमेंट मिल जाता है, एंटोनिम मिल जाता है, सिनोनिम मिल जाता है, उसके सेंटेंस यूज मिल जाते हैं, और भी बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। तो वोकैब को अगर हम कंसर्न करने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि नहीं, ये अच्छी कंडीशन है, ये अच्छा वर्ड है आपका एसेंट्रिप्रिन। एसिपेट्रीन, ये वर्ड आपके पास है सिप्ट्रीन, CIPTRI, सिप्ट्रीन। देखो, इस शब्द का जो मतलब होता है वो होता है आपका बाज यानी ईगल। एसेप्ट्रिन क्या होता है? जितने भी ऐसे पक्षी होते हैं जो बाज प्रजाति के होते हैं, जैसे हम इंसानों को होमोसेपियंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चे? क्योंकि ये हम लोगों का साइंटिफिक नेम है। हाँ, तो हम जो कि जितने भी इस तरीके की प्रजाति के हैं, हम लोग इंसानों को क्या कहते हैं? इंसान बंदर प्रजाति से संबंधित है। भाई हम लोगों के पूर्वज कौन? तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदर देखना करना परदादा आ गए, नहीं। ढूंढो
इनका खानदान कहां तक था, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर करें इस चीज को। तो एसेप्टेरिन क्या होता है कि जितने भी आपके बाज परिवार, यानी कि आप कह सकते हैं ईगल हो गया, हॉक हो गया, फैल्कॉन हो गया, ये जितने भी इस तरीके की कंडीशंस होती हैं उनको आप एसेप्टेरिन बोलते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फैमिली दैट इंक्लूड मोस्ट डायोर्नल, अच्छा ये वर्ड बड़ा अच्छा होता है, डायोर्नल और नॉक्चुरल दो वर्ड होते हैं। डायोर्नल होता है जो दिन में शिकार करता है, इसको क्या बोलते हैं, दैनिक। ठीक है, तो डायोर्नल वर्ड होता है जो दिन में शिकार करता है। ठीक है, डायोर्नल वर्ड ऑफ प्री, PREY, प्री शब्द का मतलब होता है शिकार। ठीक है, अदर देन फैल्कन्स, फैल्कन यानी कि ये भी एक बाज की प्रजाति है। तो एक ऐसे परिवार के पक्षी जिनमें बाज के अलावा अधिकांश दैनिक शिकार, जैसे देखो बाज हो गया, ईगल हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब रात में नहीं रखते, रात में उल्लू आता है तो उल्लू को नॉक्चुरल बोलते हैं। ठीक है, तो जितने दिन में शिकार करते हैं सारे पक्षियों को हम डायोर्नल बर्ड्स के नाम से जानते हैं, यानी कि दिनचर या दैनिक शिकार करने वाले होते हैं। जो रात में शिकार करते हैं नॉक्चुरल होते हैं। ठीक है, अब हॉक शब्द का मतलब भी आप बाज से लेते हैं, ईगल शब्द का मतलब होता ही है, काइट का मतलब चील होती है, पता है सबको, आपको काइट मतलब पतंग तो खैर जानते ही हो, लेकिन काइट का एक मतलब चील भी होता है। ठीक है भाई, आ जाओ। स्पैरो का मतलब गौरैया होती है, छोटा सा गौरैया होती है बेचारी, वो स्पैरो होती है। ठीक है, पैरट का मतलब तोता होता है, पिजन का मतलब कबूतर होता है। ये जितने होते हैं बाज नहीं होते, सीधे सी कहानी है, जितने होते हैं बाज नहीं होते हैं। हाँ, कह सकते हैं। दीज थ्री एसेप्ट्रिन्स हॉक्स आर फेयरली सिमिलर इन वॉइस। ये जो तीनों आप देख रहे थे ना एसेप्ट्रिन्स, ये इनकी वॉइस जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी। ठीक है, इजी है, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको परेशानी हो ना। इट्स टाइम टू चेक योर सेल्फ। तो जो हम लोगों ने 10 वर्ड्स पढ़े हैं, उन 10 वर्ड पे अब क्वेश्चन सीरीज चलेगी 10 क्वेश्चंस की। ठीक है, you are just instructed to note down the question and to answer the question. okay, ये हमारा सिस्टम ये है कि हम 10 वर्ड कराते हैं और 10 वर्ड के बाद हम वो प्रॉपर उसको रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ और स्टेज, सर्वोच्च बिंदु क्या बोला जाता है बच्चे? कल्मिनेशन। ये वर्ड दिया था एक्मे, याद करो। एक्मे दिया था हमने, और नैडीर हमने क्या दिया था? नैडीर कहा था इसका नेगेटिव। तो कल्मिनेशन बताए थे ऊपर उठते चले जाते। ठीक है, तो अभी आपने अगर रिसेंटली जो वर्ड है उसको भी अगर आप भूलते चले जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी बालक। द हाईएस्ट पॉइंट और स्टेज, कल्मिनेशन। क्लियर है? ओके, एक्रोमेगली का एंटोनिम दीजिए। डॉर्फिज्म। क्या मतलब होता है डॉर्फिज्म का? बौनापन, छोटा। और एक्रोमेगली क्या होता है? फिजिकल डिसऑर्डर, इसमें शरीर बहुत बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल दिए थे किसका? किसका एग्जाम्पल दिए थे? खली का एग्जाम्पल दिए थे। हैं? खली जैसा बली तो खैर नहीं है कोई, वो अलग बात है। आगे बढ़ें। एनलार्जमेंट, एनॉर्मसनेस, जिजेंटिज्म, ये तीनों इसके सिनोनिम है भाई। ठीक है, डॉर्फिज्म इसका अपोजिट है। एक्रोफोबिया का अपोजिट दीजिए। बैटोफोबिया। बताया गया था कि बैटो का मतलब कंदरा से लेते हैं, गुफाओं, बताए थे कि नहीं? तो बैटोफोबिया, आपको जब जमीन के नीचे डर लगता है, उल्टा क्या होगा? ऊंचाई में डर लगेगा। ठीक है, ये जो वर्ड ड्रोमोफोबिया, हाइपोसोफिया, जेडिनस, ये तीनों इसके सिनोनिम है। ठीक है, जो पढ़ा है उसी से पूछ रहे हैं, और रिसेंटली जो पढ़ा है वहीं से पूछ रहे हैं।
तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको ये नहीं आ रहा है। एक्सेप्शनल डिस्क्रिमेंट एंड जजमेंट स्पेशली इन प्रैक्टिकल मैटर, कि आपके पास जब विशेष अवस्थाओं में कुछ डिसीजन लेने की क्षमता हो, आप क्या होगा, ओवर सैचुरेटेड, एक्यूमेनिज्म, नीवनेस, ऑब्ट्यूजनेस। इट इज एक्यूमेनिज्म। एक्यूमेन कौन होता है? शार्प माइंडेड बंदा होता है। भाई आप जब एडवर्स सिचुएशन में डिसीजन लेने के काबिल हैं, इट मींस यू आर शार्प माइंडेड। ठीक है बालक? ओके। ओवर सैचुरेटेड क्या होता है? जो बहुत ज्यादा संतृप्त होता है, वो आपस में ही संकुचित होता है, तो पता नहीं करना क्या है जी। नेवनेस अनाड़ीपना होता है, नौसिखिया होता है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, धरती दुनिया पे क्या चल रहा है नहीं पता। ऑब्ट्यूजनेस, हाँ, वो तरीके का अक्खड़पना होता है कि नहीं हम तो कुछ करेंगे। हाँ, A medicine that cures all ills or problems, पेनेशिया। और जिसको इसका भी आंसर नहीं पता, वो सीधे उत्तराखंड जाए, हिमालय पर चढ़े और चाइना बॉर्डर की ओर कूद जाए, क्योंकि उसका इंडिया में कोई काम नहीं है आज के बाद। ठीक है? किसका किसका आंसर पेनेशिया नहीं है, अगर ये हम पूछेंगे तो कोई नहीं बताएगा। खैर चलो, एकेडेमिया का सिनोनिम बताओ। हर्मिटेज, क्योंकि ये बाकी के 3 वर्ड इसके अपोजिट हैं। अभी बात हुई है एकेडेमिया का। पैरासिटिक वॉर्म कौन है? एसेंटोसेफला, एसेंथर, इम्बाइब्ड, डाइजेस्टिव, क्या होना चाहिए? एसेंटोसेफला। ये बात हुई है तुरंत। एक्रिड का सिनोनिम दीजिए। लाउस, क्योंकि एनिमल, सरपेंट और बर्ड इसके अपोजिट हैं। एबनॉर्मली इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द ब्लड, क्या कहलाएगा? एसिडोसिस। डायurnal बोर्ड क्या है इसमें से? हॉग, क्योंकि ये बाकी के जितने हैं, आउल हो गया, फ्रॉग माउथ हो गया और नेक्टिबस हो गया, ये सारे के सारे आपके नॉक्चुरल है। अगला वर्ड चलिए, एस्टेनिक। वर्ड बनता कैसे है उसको समझेंगे। ठीक है? अच्छा, ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात? ठीक है। आगे बढ़े। देखो, वर्ड है एस्टिन, ACTIN। एस्टिन का मतलब रेज होता है, किरणें, सूर्य की किरणों की कंडीशन को आप एस्टिन कहते हैं। देखो, ACTIN एस्टिन, ये इसका जो मतलब होता है वो होता है सन रेज, सूर्य की किरणें। तो एस्टेनिक क्या होता है कि जब सूरज की किरणों से या सूर्य की रोशनी से हमारी स्किन जल जाती है, स्किन पर प्रॉब्लम आती है, रैशेज आ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन को आप एस्थेनिक बोलते हैं। स्किन बर्न या सन बर्न की पोजीशन कहलाती है। ठीक है? रेडिएशंस वगैरह से भी ये प्रॉब्लम आती है। चलो, रिलेटेड टू और कॉज्ड बाय लाइट ऑफ रेडिएशन, यानी कि आप जो है रेडिएशन के थ्रू, विकिरण के थ्रू, अगर देखो यहां पे देखो क्या हो रहा है, स्किन पे इस तरीके के जो आपके निशान आ गए, ये सारे के सारे एस्थेनिक प्रॉब्लम कहलाती है। एस्टिन शब्द का मतलब ही होता है सनरेज। ठीक है? आपके पास सिनोनिम में वर्ड आ गया एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक की प्रॉब्लम भी कब आती है? एंजाइमा क्या होता है भाई? एंजाइमा क्या होता है बताओ? एंजाइमेटिक फफूंदी लगती है, जब रेज से कोई चीज उबल जाती है, वो एंजाइमा कहलाता है। आपने कर्ड यानी दही का नाम सुना होगा ना, कैसे जमता है वो? अरे तो हमको पता है दूध से दही बनती है, वो हाँ एंजाइम कंडीशन होती है। आगे आओ, सिंथेटिकल। सिंथेटिकल शब्द का मतलब क्या होता है?
आर्टिफिशियल, जो जुड़ाव के साथ होता है। एल्केमिकल क्या होता है? जिसमें केमिकल रिएक्शंस की कंडीशन होती है। इन सारी कंडीशन में स्किन को प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बनी रहती है। ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है? खिलना, सुखद, जो अच्छा होता है, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है। हेल्दी मतलब हेल्दी। विजिबल का मतलब जो अच्छे से दिखता हो। ये सारे टर्म्स पॉजिटिव गए कि नेगेटिव गए? आपका वर्ड था नेगेटिव, सिनोनिम आ गया नेगेटिव और एंटोनिम चला गया पॉजिटिव। इस वाले पॉइंट में कोई डाउट किसी को? अगला वर्ड था द फिगर पास्ड बियॉन्ड द एस्थेटिक ग्लेयर एंड वैनिश्ड। यहां पे क्या था कि एक जो आकृति थी, ये ग्लेयर का मतलब होता है जब रोशनी बहुत ज्यादा होती है तो उस अवस्था को ग्लेयर कहते हैं। ग्लेयरिंग, हाँ, चकाचौंध की अवस्था को कहते हैं। वैनिश्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। एक वो भी आता है, वो पाउडर आता है वॉशिंग पाउडर, वैनिश बोलते हैं, कि आप इसको लगाइए, जितने भी दाग होते हैं वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे। वैनिश, किसी ने सुना? गुड, नोट कर लिया? एडहेरेंट बड़ा अच्छा वर्ड था और बहुत कॉमन पूछा गया है मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में, यहां से ये वर्ड आया हुआ है। एडहेरेंट क्या होता है समझो। एड का मतलब होता है मोर, मोर। ईएनटी का मतलब एडजेक्टिव। हर या हेरे शब्द का मतलब होता है अपना। एडहेरेंट क्या होता है कि हम जब एक चापलूसी की अवस्था में आ जाते हैं। आप समझो, एडहेरेंट क्या होता है कि जिसको आप विशेष तरीके से प्रशंसा करते हो। अब देखो ध्यान से, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये बेचारा आया कहीं मेहमान बनके, स्वागत कैसे हो रहा है? आपके लिए मैं कुर्सी बन गया, कंधे दबा दूं आपके, चाय लेंगे बॉस? एडहेरेंट। एक्सट्रीम लेवल की किसी की चापलूसी करना, उसको एडहेरेंट कंडीशन कहलाती है। नेपोटिज्म कह सकते हैं इसको। जैसे एक बार एक राजा ने कहा अपने मंत्री से कि मंत्री जी सोच रहे हैं कि गंगा जी में स्नान कराएं। बोले हाँ जाइए, आप तो बहुत अच्छे राजा हैं। लेकिन मंत्री जी सोच रहे हैं कि सेना के साथ जाएं। बोले बिल्कुल जाइए, आप तो सम्राट हैं। लेकिन मंत्री जी सेना लाने ले जाने में बहुत टाइम लगेगा, सोच रहे हैं घोड़े से चले जाएं। हाँ, ये सैनिक भी नालायक है, कहीं ले जाने लायक थोड़ी हैं, आप रथ से जाइए। लेकिन मंत्री जी समस्या यह है कि रथ से जाएंगे, घोड़े से जाएंगे तो ये तो आमतौर पे करते रहते हैं, मैं सोच रहा हूं इस बार हाथी से जाऊं। बोले हाँ महाराज, रथ पे तो आप रोज जाते हैं, हाथी गजराज हैं, आराम से जाइए। रुको पहले, बोले लेकिन हाथी बहुत टाइम लेगा, सोच रहे हैं आधा रास्ता रेतीला है, ऊंट से क्यों न जाए? बोले हाँ, हमारा पागल हाथी होता है, कहीं अगर आपको गिरा वरा दिया तो, रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट से जाइए। तो मंत्री जी ऊंट की तो कुबड़ निकली हुई है, सोच रहे हैं ना जाए। बोले सही कह रहे महाराज, गंगा भी कोई नदी है नहाने के लायक, घर पे नहाइए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसी कंडीशन को एडहेरेंट कंडीशन कहा जाता है। गंगा के किनारे रेत होता है, अफवाहों पर ध्यान मत दें, ये कहानी काल्पनिक है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? डिस्क्लेमर ऊपर चला दो। तो क्या बोलते हैं इसको? अ पर्सन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और एडमायरेशन टू अ पर्टिकुलर थिंग ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, जिसके मन में किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए विशेष गहरा रुचि हो, गहरी लगाव हो, उस कंडीशन को आप एडहेरेंट कंडीशन बोलते हैं। एडजेक्टिव है बेटा, बताए थे लास्ट में। ईएनटी हो गया, एएल हो गया, ओयूएस हो गया, आईबीएलई हो गया, एबीएलई हो गया, ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव ही फ्रेम करते हैं, ठीक है? वर्ड है प्रोटैगनिस्ट, और प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जो आपको अपने पक्ष में जोड़ता है, प्रोटैगनिस्ट। एंथुजियास्ट, एंथुजियास्ट कौन होता है? खुश रहने वाला, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब उस तरीके से जिसकी सेवा होगी उसको तो अच्छा ही लगेगा भाई। हेंचमैन होता है, चोर बॉय कह सकते हैं, मतलब जो अपने काम से मतलब नहीं रखता, बस वो फालतू की चीजें करता है। वो होता है कि भाई ठीक है, मैं जो है कि चापलूसी करके अपना काम निकालूं।
हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, फ्लैटर भी कह सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा जाओ, ओपोनेंट का मतलब कौन होता है? विरोधी, विपक्षी। विपक्षी, जैसे राहुल गांधी के ओपोनेंट मोदी जी हैं। अब मोदी जी और राहुल गांधी आपस में कौन है ओपोनेंट? अरे राहुल गांधी का तो नाम सुना होगा ना, और मोदी जी को तो आप लोग जानते ही हैं। मोदी जी एक्चुअली हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बेटा, गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसके पहले। नाम सुना है किसी ने? कभी कभी सुन भी लेते हैं। चलो, हाँ। कोरिफेयस कौन होता है? कोरिफेयस होता है जो अकड़ू टाइप का होता है, जो केवल खुद की मानता है, वो नहीं करता किसी की खुशामद। आप जो है कि कौन बॉस, कैसा बॉस, कोई नहीं, वक्त किनारे हो, खुद ही मालिक है। रिवोल्यूशनरी का मतलब भी होता है क्रांतिकारी। अब आप जैसे मान लो घर गए, आप पहुंच गए टाइम से और आपको खाना नहीं मिला, तो तुमने घर में क्रांति कर दी, हमारी मांगे पूरी करो, ये लाओ, गरम खाना लाओ, तुम क्रांतिकारी हो। देखो, आप सभी इंडियन आर्मी के अंदर जा रहे हो ना, तो आपको युद्ध कैसे लड़ना है इस बात का प्रशिक्षण अपने घर से शुरू करना चाहिए, है कि नहीं? मैं पूछे कि कौन सिखाया है, हमारा नाम मत लेना। बोले तो ज्ञान हो गया है हमको, दिव्य ज्ञान हो गया है। नहीं, वो तो बेटा प्रसाद होता है, उसी से तो आगे, वो तो ट्रेनिंग है, उससे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है। गांधी जी वॉज एन एडोरेंट ऑफ लिबरलाइजेशन, थियोलॉजी, प्रोग्रेसिव एंड द एडवोकेट ऑफ द पुअर। ध्यान से देखना, एडोरेंट शब्द का मतलब हो गया फॉलो करने वाला, अनुयायी। लिबरेशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति। आपको बताए थे लास्ट में, बताए थे थियोलॉजी में थियस मतलब गॉड बताए थे। तो थियोलॉजी क्या होता है? जब ईश्वर का अध्ययन होता है, धर्म का अध्ययन होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रगतिशील होता है। और एडवोकेट का मतलब वकालत करना। तो गरीबों की मुक्ति के लिए गांधी जी बहुत से काम किया करते थे, इसमें कोई डाउट? चलिए यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा, स्लाइड पर। एडमोनिश। अब इस वर्ड में देखो, ये बॉर्डर मूवी का सीन है, ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना। एमओएनी मोन शब्द का मतलब होता है रोना, चित्कारना, परेशान होना। एमओएनी मोन, इसलिए जो हमेशा रोता रहता है, रोतू टाइप का बंदा होता है, उसको हम मोनिश बोलते हैं। एड का मतलब होता है मोर। एडमोनिश होता है कि किसी को किसी चीज के लिए डांटना। अब देखो, इसने कहा कि छुट्टी चाहिए, पाजी इज एडमोनिशिंग, तुझे छुट्टी चाहिए। है? ये बॉर्डर मूवी थी जी। हाँ, पहले ये कहता है कि मुझको, वो क्या करता, क्या इसकी छुट्टी पास हो जाती है, तो वो सबसे कहता है मेरी छुट्टी पास हो गई, छुट्टी पास हो गई। तो ये आता है सन्नी पाजी, छुट्टी चाहिए तुझे। इट इज व्हाट? इट इज एडमोनिशिंग। उसके बाद वो लौट के वापस भी आ जाता है। खैर, अपोजिट ऑफ अ रिप्रिमेंड, कैस्टिगेट, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ। ध्यान से देखना, रिप्रिमेंड का मतलब भी होता है किसी को फटकार लगाना। ये वर्ड कई बार पूछा हुआ। हमने पूरी कोशिश की है कि हम एक स्लाइड के अंदर सारे वर्ड रखें जो कि प्रीवियसली आपसे पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। तो रिप्रिमेंड का मतलब भी होता है डांटना। कैस्टिगेशन शब्द का मतलब भी होता है निंदा करना, ठीक है। डिसअप्रूवल का मतलब होता है असहमति, ठीक है। अपोजिट मतलब विपरीत, बताइए। तो जिस कलर में ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, उसी कलर में नीचे उसकी हिंदी भी दी गई, ठीक है। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। वर्ड नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? इसका मतलब इसका जो सिनोनिम होगा वो आपका नेगेटिव होगा। इरेजर का, अच्छा हाँ। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो नेगेटिव होगा और एंटोनिम पॉजिटिव हो जाएगा भाई साहब। इतना तो क्लियर है? चलिए, रिप्रोच, डांट लगाना, निंदा करना। डिनंशिएट का मतलब क्या होता है? डिनाई करना, कम करना, इग्नोर करना। अरे बेवकूफ आदमी, किनारे हो। रेफ्रिहेंड, बार बार तिरस्कार करना, छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अपोजिट आओ, कंप्लीमेंट करना, किसी की तारीफ करना, शाबाशी देना।
शाबाश बहादुर, क्या बात है, ठीक है। पैनेगराइज, अच्छा लास्ट में IZ ही हो चाहे ISE हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। पैनेगराइज, तारीफ करना, बोले कि बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, एप्रिशिएट, तारीफ करना, ये सारे वर्ड पॉजिटिव थे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट कैस्टिगेट और एडमोनिश योरसेल्फ फॉर योर फीलिंग, ये जरूरी है कि अपनी भावनाओं के लिए आप खुद को दंड न दें, खुद को डांटे ना, खुद को दोषी मत समझें। जो वर्ड ऊपर लिखा है उसकी हिंदी नीचे लिखी हुई है। कोई डाउट? अल्यूट करना, ठीक है। अल्यूट करना, किसी को इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना। देखो वर्ड क्या आया है, LUDE, ल्यूट। इस शब्द का बेसिक जो अर्थ होता है वो होता है प्ले या इन्फॉर्म। अल्यूटिंग का केस क्या होता है कि आप जब किसी को किसी चीज के बारे में सूचनाएं देते हैं, बताते हैं। अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, यहां पर ये टीचर बच्चों को बता रही है कि द अर्थ विल डाई बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हम जिस तरीके से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिस तरीके से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, एक टाइम के बाद अर्थ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो अल्यूट करना मतलब किसी को किसी बात के बारे में बताना, इन्फॉर्म करना। टू रेफर टू समथिंग इनडायरेक्टली बाय द सजेशन, रेफर का मतलब किसी चीज को संदर्भित करना, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से, सजेशन सुझाव। कि बेटा आप सब मेहनत करो, एसएसबी के अंदर स्क्रीनिंग के अंदर OIR PPDT होता है, फिर आपका जो है आपका साइको होता है। तो आई एम जस्ट व्हाट, आई एम अल्यूडिंग यू टुवर्ड्स द SSB एग्जामिनेशन, आई एम अल्यूडिंग यू, ओके। वर्ड पॉजिटिव था, तो चलो सजेस्ट करना, सुझाव देना। इंप्लाई करना, बताना, किसी को रेगुलेट करना। इंसिन्यूट, इंसिन्यूट किसी को किसी चीज में जोड़ना, इंफॉर्मेशन देना, शामिल करना। लेकिन कॉन्सील का मतलब होता है रोक लेना, कुछ ना बताना, छुपा लेना। हाल्ट का मतलब रुक जाना, कुछ समय के लिए रुकना। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो जंक्शन होते हैं, स्टेशन होते हैं, तो हॉल्ट भी होते हैं, वहां हॉल्ट होती हैं गाड़ियां। हाइड करना, प्रिवेंट करना, छुपा लेना, रोक लेना, सारे वर्ड इसके अपोजिट हो गए। He has often alluded to it but not told the full story. उसने अक्सर इसको allude किया है, इशारा तो किया है, लेकिन उसने जो है पूरी कहानी नहीं बताई। इस पूरी स्लाइड में किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लेगा। असॉल्ट, जी, प्रहार करना, मारना, असॉल्ट। ठीक है, असॉल्ट। तो ASSUAULT, असॉल्ट। देखो असॉल्ट शब्द का मतलब होता है अचानक किसी पर अटैक करना। आप बात कर रहे हो दो लोग आपस में, और बात करते करते अचानक जिससे आप बात कर रहे हो उसने कहा अच्छा रुक, जय श्री राम, जय हनुमान। असॉल्ट। ये क्या हो रहा है, असॉल्ट ही तो हो रहा है, नेगेटिव ही तो हो रहा है। और ये हर घर में चलता है। आपको शत्रु ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, शत्रु घरों में ही उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आप एक बार अपने घर से बस इतना बोलो कि मम्मी ऐसा है कि मेरा मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आपको किसी और से पिटने की आवश्यकता नहीं है, आपकी इच्छा तुरंत पूरी की जाएगी। है बेटा, ऐसा रोज होता है। हम आम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को लातों के भूत कहते हैं। आपकी बात नहीं कर रहे हैं बाबू, हैं? आपने कुछ कहा उसे, ये कुछ कहता ही नहीं किसी, सीधा सा बच्चा है बेचारा। चलो
assault, violent onset। देखो onset वर्ड का मतलब ही होता है शुरू कर देना, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ऑन से अगर कोई वर्ड एंड कर रहा है या स्टार्ट हो रहा है तो ऑन का मतलब प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है। आप जानते हैं, आपने वर्ड सुना होगा कैरी ऑन, कम ऑन, गो ऑन, ऑन गोइंग, ऑन सेट। ऑन से प्रारंभ होना या ऑन से खत्म होने वाले वर्ड का मतलब ही प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है, तरक्की की अवस्था होती है। तो धीरे धीरे बच्चे आपने वो क्वालिटी डेवलप करनी है कि आप किसी वर्ड को याद ना करें, आप समझें। क्योंकि देखो तैयारी आप जो एनडीए की कर रहे हो वो आप इंडिया में अकेले थोड़ी कर रहे हो, पूरे इंडिया में लाखों तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन लाखों में से हमारा टारगेट तो साल की उन 700-800 सीटों पर है, और उन 700-800 सीटों के लिए हमें केवल एक सीट चाहिए। किसी ने कहा कि इंडिया जैसे देश में बहुत कंपटीशन है। हमारा यह मानना है कि अगर आप काबिल हैं तो इंडिया जैसे देश में आपका कंपटीशन ही नहीं है। मुकाबला होता किस में है? सबसे ज्यादा परेशान कौन है? सबसे ज्यादा परेशान या तो लोअर क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं। जो हायर क्लास वाले हैं उनसे किसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर तुम्हारे मार्क्स कट ऑफ के आसपास हैं या कट ऑफ के थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं तब तुम परेशान हो। अगर 900 में से तुम्हारा कट ऑफ जो है वो 380 या 390 है और तुम्हारा स्कोर 400 के आसपास है तब तुम परेशान हो। तुम्हारा स्कोर ही अगर 500 या 550 है तुमको परेशान होने की जरूरत ही नहीं, तुमको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो जब तक आप मिडिल लेवल पर बने हुए हो या लोअर लेवल बने हुए हो आप परेशान रहोगे। क्यों बालक? तो अगर चाहते हो कि तुम्हारा कंपटीशन हो ही ना तो अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पर रखो, और जब एक्सट्रीम लेवल पर रखेंगे तो कोई आपका कॉम्पिटिटर है ही नहीं। बात समझ रहे? इसलिए अगर आप छोटा काम करते हैं तो छोड़ दीजिए, जीवन में बड़ा करना सीखिए। ऑनसेट का मतलब क्या बताएं? शुरुआत। और अटैक विद द फिजिकल मींस। फिजिकल मींस मतलब भौतिक साधनों से, मुक्के से मार दिया, वो बेलन रखा था उठा के मार दिया, फिर वो कढ़ाई थी सर पे दे के मार दिया। बस मम्मी से एक बार कहो सोच रहा हूं पढ़ाई छोड़ दो। अब बेटा देखो चप्पल वगैरह के लिए जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वही बता पाते हैं, ये तो बेचारे जो है वो घर के बर्तनों से काम चला लेते हैं। अब रहने दो बालक, तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, ठीक है? आओ। फॉर एग्जाम्पल ब्लोज वेपन एक्सेट्रा, मुक्का वगैरह मार लेते हैं, ठीक है? कार्तिक नाम था ना। हमारी बातें खराब तो नहीं लग रही है ना? अच्छी वैसे भी नहीं लगती हैं, ये तो पता ही है। खराब लगती नहीं है, अच्छी होती नहीं है। चलिए, अटैक शब्द का मतलब हमला करना होगा, स्ट्राइक का मतलब प्रहार। अब एक बात का ध्यान देना, आप अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, इधर ध्यान दो बच्चे, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो अटैक और स्ट्राइक वर्ड के साथ कभी भी आप ऑन का यूज मत करना। अगर बोला कि ही अटैक ऑन मी, ही स्ट्राइक ऑन मी, दोज टू वर्ड्स आर रॉन्ग, क्योंकि अटैक और स्ट्राइक के साथ ऑन सुपरफ्लुअस मोड बनता है, तो ग्रामेटिकली वो रॉन्ग केस होता है। ऐसा कोई अगर इक्वेशन आता है, ऐसा कोई एरर आता है तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है? ओके, ऑफेंसिव का मतलब ही होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, डिफेंसिव, ऑफेंसिव। डिफेंसिव होता है, आपने क्रिकेट में देखा वो डिफेंसिव शॉट खेला उसने, तो डिफेंस का मतलब होता है बचना, ऑफेंस का मतलब होता है किसी को पीटना, अपराध करना, मारना, ठीक है? तो अगर आपको ऑफेंसिव का अपोजिट देना है बेटा तो डिफेंसिव हो सकता है, ठीक है? डिफेंस मतलब रक्षा होती है, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप भारत माता की रक्षा करेंगे, ठीक है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना, संरक्षण देना, रक्षा करना, ठीक है? रेजिस्टेंस यहां भी होता है कि किसी कंडीशन में खुद को बचा के रखना। ही हैज प्रीवियसली कन्विक्शंस फॉर थेफ्ट, रॉबरी, असॉल्ट कॉजिंग एक्चुअल बॉडीली हार्म। उस पर चोरी, थेफ्ट बोले तो चोरी, रॉबरी बोले तो डकैती, ठीक है? कन्विक्शंस होता है जब उस पर दोष साबित हो जाता है। असॉल्ट का मतलब होता है शारीरिक क्षति, ठीक है? और हार्म का मतलब नुकसान। तो जितने भी वर्ड्स हैं आपके सारे के सारे वो वन स्लाइड पे रखने की कोशिश की गई। एनी डाउट किसी को यहां पर?
ठीक है। अगला वर्ड है आपके पास एजिमिलेट होना और सिमिलेट। देखो वर्ड कितना अच्छा था, एजिमिलेट। इसको ना बहुत सिंपली हम समझ लेते हैं कि सिमिलेशन में ऐसे सिमिलर सुना है, सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक समान। और जो सिमिलर होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे सारे बच्चे समान हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर सिमिलर, तो सिमिलर है तो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बस समझ बेटा, ठीक है। तो एजिमिलेट का मतलब क्या होता है कि किसी को अपनाना। देखो ये कितने खुश हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं। एजिमिलेट, ठीक है। तो ब्रिंग टू अ लाइकनेस, लाइकनेस का मतलब और टू कन्फॉर्मिटी, तो कॉज द रिजेंबल्स, रिजेंबल्स मतलब किसी चीज में इक्वलेंस होना, प्रतीत होना किसी चीज का, रिजेंबलेंस कहलाता है। कॉम्प्रिहेंड, ज्ञान होना, इसलिए आप में जो पैसेज आता है उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों बोलते हैं बालक, क्योंकि उसको समझ के, उसको पढ़ के आपको ज्ञान की अनुभूति होती है। समझ बेटा। अंडरस्टैंड, सिंपल, समझना, बताइए आपको। ग्रैप्स का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ लेना, कब्जे में लेना, अचीव कर लेना। तो सारे के सारे वर्ड पॉजिटिव थे बालक। एक्सक्लूड, बाहर कर देना। हम एक्सक्लूड करेंगे, जब बाहर कर देंगे तो इसका मतलब वो तो हमारे समान है ही नहीं कुछ, ठीक है। मिस इंटरपर्ट, इंटरपर्ट शब्द का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, बताना, और मिस का मतलब यहां रॉन्ग हो गया, तो मिस इंटरपर्ट का मतलब होता है किसी को गलत तरीके से व्याख्या करना। ये बड़ा खराब सा आदमी है, बहुत ही बेवकूफ सा आदमी है, इसको कुछ नहीं पता क्या होता है, ठीक है। ओवरलुक, ध्यान न देना, इग्नोर कर देना। ये आपका फ्रेजल मोड भी है ओवरलुक, आप कह सकते हैं ही वॉज ओवरलुक्ड, तो इग्नोर करना, ध्यान न देना। तो कोशिश ये होती है कि ग्रामर, फ्रेज, एंटोसिनो, वन वर्ड, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, आगे बहुत दिक्कत ना आए। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण होता है। मेनी पीपल हु कांट डाइजेस्ट काउ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट कैन हैप्पीली एजिमुलेट स्टफ क्राफ्टेड अमंग गोट्स मिल्क्स। तो डाइजेस्ट मतलब पचा पाना, कि जो लोग गाय से बने उत्पादों को नहीं पचा पाते वो बकरी के दूध से बने उत्पादों को आराम से यूज कर सकते हैं। और बकरी का दूध ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है बनिस्बत काऊ या फिर बफेलो के मिल्क के मुकाबले। बकरी का दूध थोड़ा टेस्टी नहीं होता, लेकिन गांधी जी हमेशा बकरी का ही दूध पीते थे। ये जरूरी है कि बीमार हो तभी दवा खाएं। अगर हम पहले से ही परहेज करें तो दवा खाने की जरूरत ही नहीं आएगी। और अधिक जानकारी के लिए गांधी जी से पूछें, हम तरीका समझा देंगे। ओके, आई डोंट नो। एडेनोमा, देखो आपको एक तरीका सिखाते हैं, एक टर्म समझो। जिस वर्ड के लास्ट में ओमा होगा, ओमा, ओमा का मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन। अगर वर्ड में ओमा होगा तो ओमा का मतलब स्वेलिंग से लेंगे, सूजन से लेंगे, ठीक है। वर्ड है आपके पास एडेनोमा। अब एडेन शब्द का जो मतलब होता है वो ग्रंथ से लेते हैं। अब एडेनोमा देखो होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, ग्रंथ अबुर्द, यानी कि हमारे गले में क्या होता है, टॉन्सिल्स वगैरह में थ्रॉन्टिंग, मतलब वो गांठ सी आ जाती है। हाँ, उसमें क्या होता है कि बोलने में प्रॉब्लम होती है, हाँ, टॉन्सिल बढ़ जाती है, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, एडेनोमा। अ बिनिंग ट्यूमर, बिनिंग बोले तो सॉफ्ट, ठीक है। अ बिनिंग ट्यूमर एक सॉफ्ट सा ट्यूमर होता है कि ऑफ द एपिथेलियम,
एपिथेलियम अराइजिंग फ्रॉम द रिजेंबलिंग अ ग्लैंड, यानी यहां पर क्या होता है, धीरे धीरे ट्यूमरिक पोजीशन आनी शुरू होती है, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, एडेनोमा की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, एडेनोमाइसिस बताए थे लास्ट में, ओसिस लगने का मतलब क्या हो गया, बीमारी। एएसआईएस ओएसआईएस डिजीज पोजीशन, जो बताया जाता है बालक उसको आप बहुत केयरफुली समझेंगे। आपको ये जो प्रैक्टिकल कंडीशन है हर जगह एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि केवल एक वर्ड में एप्लीकेबल है या एक जगह एप्लीकेबल है, नहीं, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये प्योर नॉलेज है। ये आज से 50 साल के बाद, आज से 100 साल के बाद ऐसे ही काम करेगा। ये नहीं कि नहीं एक वर्ड पे काम करेगा बाकी वर्ड पे काम नहीं करेगा, ये बेवकूफी है। इट्स प्योर नॉलेज और आपको ऑथेंटिक तरीके से चलना पड़ेगा। देखो चलते सभी हैं, पढ़ते सभी हैं, फिर निकलते कुछ ही लोगों के बच्चे क्यों हैं? क्योंकि हम जब तक क्लास में पढ़ रहे होते हैं तब तक लगता है वाह क्या पढ़ा रहे हैं, फिर जब पेपर हमारे सामने आता है तो शब्द वही है लेकिन भावनाएं बदल जाती हैं। जब तक क्लास में पढ़ रहे होते हैं क्या पढ़ाते हैं, पेपर आया क्या पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ाते हैं से क्या पढ़ाते हैं हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लगेगा तो यही होगा ना भाई, ये अब तक क्लास में बैठे हो मजा आ रहा है, क्या पढ़ाते हैं, पेपर दे दिए क्या पढ़ाते हैं यार, वही तो पूछ रहे हैं क्या पढ़ाते हैं, बस। तो पढ़ाते नहीं है, पढ़ा देते। एडेनोपैथिस और एडेनोपैथी, तो ये सारे वर्ड बढ़े हुए टॉन्सिल से रिलेटेड। और डिप्लेशन, और डिप्लेट क्या होता है कि जब आप कह सकते हैं कि एक ऐसी पोजीशन है कि कोई चीज डिप्लेट हो जाती है, मतलब वो जो टॉन्सिल्स है, जो एक स्वेलिंग है वो खत्म हो गई और डिप्लेशन कहलाती है। एडेप्टनेस होता है कि हम जब चीजों को अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं, सॉफ्ट कंडीशन में होते हैं। डिक्रीमेंट होता है, डाउन होना। She had a serious adenoma, so she cannot eat anything properly. उसके बाद गंभीर एडेनोमा है, कुछ नहीं खा सकती, जाहिर सी बात है, गले में सूजन है तो कोई कैसे खाएगा, गाना थोड़ी गाएगा। एडिपोज, ऐसा कोई व्यक्ति देखा? ये क्या हो गया? टेक्निकली प्रॉब्लम आती है कभी कभी। कहां पहुंचे थे? अच्छा, एडिप शब्द का मतलब फैट होता है। पेन क्यों नहीं आ रहा? एडिप शब्द जब भी आएगा तो एडिप का मतलब आप फैट से लेंगे, फैट मतलब चर्बी होगी, और ओज मतलब डिजीज हो गया। तो एडिपोज क्या हो गया कि जब आपकी बॉडी में फैट ज्यादा हो जाता है, फैट स्टोर हो गया, उस कंडीशन को एडिपोज कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग आमतौर पे छोटा हाथी कहते हैं। ठीक है, बोलते रहते हैं। देखिए काफी चुबी टाइप का होता है, काफी चुबी होता है, गोल मटोल। हाँ, अमित शाह को छोड़ दो तुम, इस तरीके से खुलेआम नाम नहीं लेते बेटा, राजनीति है। ऑब्लिजिनियस, अनक्यूटस, क्यूट नहीं होता, सेबैशियस, ये सारे वर्ड मोटे ताजे होते हैं। डिफैटेड होता है बेचारा, डिफैटेड, मोटा होता ही नहीं है, कुपोषण का शिकार है, हवा चलती है उसको बांधना पड़ता है कहीं उड़ ना जाए। लीन, झुका हुआ, क्रिस्प,
हालांकि इसका अर्थ तो कुरकुरा होता है, लेकिन ये हड्डियों का ढांचा वो कह सकते हैं। अब कुरकुरा में थोड़ी होगा, खाने में बड़ा कुरकुरा लग रहा है, ठीक है। The human body is composed of different materials including lean mass, working organs and adipose tissues. ठीक है, कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे। अभी बहुत सी चीजें हैं जो कल लेट नहीं होगा, कल हम उस रूट से आएंगे, ठीक है। So we will talk tomorrow. ओके, चलिए बेटा, कल मिलते हैं।